और आपको टॉपिक दिया गया है मनुष्य के पाचन क्रिया का वर्णन करें। आप ध्यान समझने का प्रयास करिए, मैं आपको ध्यान समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है, मनुष्य के पाचन क्रिया का वर्णन करें एक टॉपिक है बायोलॉजी का, जो 10th क्लास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्या बायोलॉजी सब्जेक्ट में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जब आप भोजन करते हैं, मनुष्य में जब भोजन प्रक्रिया होता है, भोजन ग्रहण करता है, तो आखिर भोजन कैसे पचता है, इसके बारे में विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। चित्र के माध्यम से आपको यहाँ पर समझाया जाएगा। उम्मीद है कि बहुत आप ध्यान समझेंगे और हमारे वीडियो में अंत तक जुड़े रहिएगा, है ना। यहाँ पर देखिए, कहता है बाबू कि मनुष्य के पाचन क्रिया का वर्णन करें। देखो, मनुष्य के पाचन क्रिया का वर्णन करें तो मनुष्य जो है ना, उस जब भोजन करता है तो उसके अंदर, शरीर के अंदर क्या होता है, पाचन क्रिया होता है। आखिर कैसे होता है, तो समझने का प्रयास करिएगा। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम लोग बिना देर के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले समझिए कि मनुष्य के पाचन क्रिया का वर्णन करें, ये तो हमारा टॉपिक है। क्या है, टॉपिक है। अब टॉपिक है तो मनुष्य के पाचन क्रिया के बारे में बोल रहा है। तो जब हमें सीधा से बात कहते हैं बाबू कि जब आप भोजन करते हैं, क्या करते हैं, जब आप भोजन करते हैं तो भोजन को, जो खाना रहता है, जब खाना आप खाते हैं तो खाना को कहाँ ले जाते हैं, सबसे पहले मुख में ले जाते हैं। कहाँ ले जाते हो, मुख में, मतलब मुंह में। जो भोजन रहता है, भोजन को सबसे पहले हम लोग उठा कर क्या करते हैं, मुंह में डालते हैं, मतलब मुख में। भोजन मुख में जाता है और दांत भोजन को पीसता है। और जो मुख के लार है ना, मुख के लार, जो लार लार ग्रंथि, क्या है बाबू, ये क्या है, लार ग्रंथि है। यही है जो भोजन के साथ मिलता है। क्या, भोजन के साथ मिलता है। सबसे पहले हम लोग चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले मुख में जाएगा कोई चीज, भोजन जाएगा। क्या जाएगा, भोजन जाएगा। मुख में क्या जाएगा, भोजन जाएगा। अब भोजन में जाए, भोजन तो चल गया, मुख में भोजन चल गया। अब चल गया तो जो लार है ना, जो लार है, खाते समय आपके जो लार रहता है वो भोजन के साथ मिलता है। मिलकर क्या करता है, मिल जाता है और मिलकर दांत इसको क्या करता है, मेहन करता है, पीसता है। दांत क्या करता है, पीसता है। इस तरह से हम लोग यहाँ पर समझेंगे चित्र के माध्यम, उसके बाद हम परिभाषा के साथ आपको बता देंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या समझिए कि भोजन सबसे पहले मुख में जाता है। भोजन सबसे पहले कहाँ जाता है, मुख में जाता है। सब भोजन सबसे पहले कहाँ जाता है, मुख में जाता है। कहाँ जाता है, मुख में जाता है। भोजन सबसे पहले कहाँ जाएगा बाबू, मुख में जाएगा। और मुख में जाएगा तो मुख के जो लार होता है, मुख के जो लार होता है भोजन के साथ मिलता है। भोजन साथ क्या करता है, मिलता है। और मिलकर जो दांत रहता है वो भोजन को पीसता है। जो दांत रहता है भोजन को क्या करता है, पीसता है। पीस कर पाचन क्रिया प्रारंभ करता है। जब आप मुंह चलाते हो, मुंह चलाते हो तो क्या करता है, जो दांत रहता है भोजन को पीसता है, अच्छी तरह से मेहन करता है। मेहन कर क्या करता है, ग्रास नली से होते हुए, क्या है बाबू, ये क्या है, ये क्या है, ग्रास नली से होते हुए सबसे पहले मुख में चला गया भोजन, भोजन से लार मिल गया और दांत को मेहन, दांत क्या कर दिया, भोजन को मेहन कर दिया। मेहन कर कर धीरे धीरे, मतलब ग्रास नली से होते हुए कहाँ लेकर आ गया, अमाशय में लेकर चला आया। कहाँ लेकर चला आया, अमाशय में। भोजन कहाँ लेकर चला आया, अमाशय में लेकर चला आया। ग्रास नली से होते हुए भोजन कहाँ चला आया, अमाशय में चला आया, जहाँ भोजन पचता है। और यह जो अमाशय है ना बाबू, अमाशय ये क्या करता है, इससे जब अपच हो जाता है, अपच हो जाता है, मतलब इससे भोजन नहीं पचता है, संतुष्ट रूप से भोजन नहीं पचता है, तो अमाशय कहता है कि अब हमसे बस की बात नहीं है, अब उतना ही हम पचा पाएंगे जितना हमारा क्षमता है, अब हमको से नहीं हो पाएगा। तो जो अमाशय है ना, अमाशय क्या करता है, अपच भोजन को, जो इसको से नहीं पचता है, वो क्या करता है, मतलब अपनी क्षमता से बाहर काम करने लगता है। तब क्या करता है, ये अमाशय जो है ना, अमाशय भेज देता है छोटे अंत में, जाओ बाबू छोटे अंत बस चल जाओ। वो आपको कैसनो भी भोजन काहे न रहे, कैसनो भोजन काहे न रहे, छोटे अंत पूरा पचाने का वादा रखता है। ये जो छोटे अंत है ना, छोटे अंत आपको क्या कर देगा, भोजन को अच्छी तरह से पचा देगा। कौन कहता है, अमाशय कहता है। अमाशय के बाद जब यहाँ से भोजन चल जाता है, मुख में जाता है, मुख के लार मिल जाता है भोजन को और दांत पीस देता है। पीस कर धीरे 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 ग्रास नली से होते हुए अमाशय में चला जाता है। अमाशय जो यहाँ आता है ना, तो इसको से जब भोजन नहीं पचता तो कहते हैं भाई अब हमको बस की बात नहीं है, अब क्या करेगा तुम्हारा, अब वही हाल निकालेगा, है ना। जब
किसी डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो वो डॉक्टर जो है, अब हमको से बस के बात नहीं है, इसको दूसरे डॉक्टर के पास ले जाइए तभी ये बच पाएगा। तो इसी तरह से हम से बोलता है ना, अब हमको से नहीं होगा भाई, जाओ छोटे अंक के पास जाओ, तो ये क्या करता है, अमां से जो रहता है अमां से भेज जाता है छोटे अंक के पास। छोटे अंक के पास जैसे ही आता है भोजन, क्या करता है, पचा देता है। इसके अंदर बहुत ही शक्ति है छोटे अंक की, कोई इसमें भी भोजन कहाँ न रहो, उसको क्या करेगा, पचा देगा। इसके अंदर वो क्षमता है, क्या करता है, क्षमता है। और जो क्षमता है ना, तो छोटी आंत से दो गो अभी भोजन को अच्छी तरह से पचा लेगा, भोजन को अच्छी तरह से मेहन कर लेगा, और पचा के दो गो मिलता है। एक क्या मिलता है, एक जठर रस रहता है, और एगो क्या बोलते हैं उसको, जठर रस। और देखो पहला बनेगा जठर रस में क्या बोलता है, जठर रस में आ जाएगा हमारा प्रोटीन सब आ जाएगा। जठर क्या बोलो, जठर ठर जठर रस, क्या बोलो, जठर रस। क्या है जठर रस, मतलब जो छोटी आंत है, छोटी आंत, छोटी आंत, छोटी आंत, क्या बाबू, छोटी आंत, छोटी आंत से दो गो निकलता है, पहला जठर रस, और दूसरा में क्या हो जाएगा, अपशिष्ट पदार्थ। क्या हो जाएगा, अपशिष्ट पदार्थ, अपशिष्ट पदार्थ, अपशिष्ट पदार्थ, अपशिष्ट पदार्थ। बाबू समझ रहे हैं आप लोग, अपशिष्ट पदार्थ। देखो यहाँ पर ध्यान से, जब यहाँ से सबसे पहले भोजन चल जाता है मुख में, और मुख के लार भोजन से मिल जाता है, और दांत क्या करता है, भोजन को पीस देता है। सिंपल सी बात, भोजन को पीस देता है, और जो भोजन रहता है वो महीन हो जाता है, वो ग्रास नली से होते हुए धीरे 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 अमाशय में चला आता है, अमाशय में चला जाता है। तो जहाँ भोजन पचता है, अमाशय कहाँ, भोजन कहाँ पचता है, अमाशय में पचता है। लेकिन अमाशय से पास नहीं पच पाता है भोजन, उसको क्या करता है, अमाशय टेल देता है किधर, छोटी आंत के पास। जाओ चलिए बाबू, हमको बस की बात नहीं है, हमको से भोजन नहीं पचेगा, ये हमसे क्षमता से बाहर है। तो क्या करता है, अमाशय यहाँ से ठेल के यहाँ भेज देता है, मतलब छोटी आंत में आ जाता है। अब भोजन यहाँ से छोटे अमाशय से कहाँ चले, छोटी आंत में। अब छोटी आंत कैसे भी, कोई कैसे भी भोजन रहो, उसको क्या करेगा, पचा देगा। अब पचा देगा तो ये क्या करता है, इससे जो पचा देगा भोजन को, तो इससे दो गुना रस निकलता है, मतलब छोटी आंत से दो गुना निकलेगा, मतलब दो भागों में बांट देता है भोजन को, पचा कर दो भागों में उसको पटा देता है। मतलब जैसे भोजन है तो भोजन को निचोड़ देगा, उसमें से अलग विटामिन निकाल देगा, और जो अपशिष्ट पदार्थ है तो उसको अलग निकाल देगा। देखो कैसे, जो जो छोटी आंत है, छोटी आंत से पहला कुछ बनेगा, जठर रस बनेगा। जठर रस में हमारा विटामिन आ गया, रस, जठर रस मतलब जो निचोड़ निचोड़ कर जो विटामिन निकालता है ना खाना में से, प्रोटीन साहब, उसको कुछ करता है, निचोड़ देता है, दो भागों में बांट देता है। जो रहता है अपशिष्ट पदार्थ मतलब गंदगी, उसको साइड हटा देता है। और जो जठर रस रहता है, जो निचोड़ के विटामिन निकालता है छोटी आंत, उस शरीर के चारों भागों में, अंगों में, मतलब शरीर के अंगों में पहुंचाने का काम करता है, पहुंचाने का काम करता है, भेजता है, ताकि हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा पैदा होता है, तब हम किसी काम को आसानी पूर्वक से कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको भूख लगा हुआ है, क्या लगा हुआ, भूख लगा हुआ है, आपको बहुत जोर से भूख लगा हुआ है। आप क्या करें, और उसी समय आप खाना खा लीजिए। खाना खाने के बाद महसूस करेगा, आनंद आ गया। ये कब महसूस करते हैं, जब आपको अंदर वो एनर्जी आ जाता है, तब। जैसे छोटी आंत आता है, छोटी आंत क्या करता है, उसको दो भागों में निचोड़ देता है, निचोड़ कर एक अवशिष्ट पदार्थ बनाता है, एक जठर रस बनाता है। जठर रस बनाता है तो जठर रस जो रहता है, जठर रस में विटामिन समझे दे, उस शरीर के अंगों अंगों में क्या करता है, भर देता है, जिससे एनर्जी मौजूद होता है कि हम दिखा देंगे, मतलब हमारे अंदर एनर्जी आ जाता है, और हम किसी काम को करने में सक्षम हो जाते हैं। और यहाँ पर रही बात अपशिष्ट पदार्थ की, तो अपशिष्ट पदार्थ को मल द्वार से बाहर निकालने का काम करता है छोटी आंत। इस तरह से प्रक्रिया हमारे अंदर मनुष्य की प्रक्रिया के बारे में चलते रहता है। पाचन क्रिया इसी तरह से हमारे शरीर में होता है, जो सबसे पहले आपको बता दिया गया बाबू कि पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होता है, मुख से प्रारंभ होता है। जो पाचन, मनुष्य का पाचन क्रिया रहता है, सबसे पहले कहाँ से प्रारंभ होता है, मुख से प्रारंभ होता है। मुख से प्रारंभ होकर सारी क्रियाएं क्या होता है, शरीर में इस तरह से क्रियाएं होती है, और भोजन का पाचन होता है। आप लोग उम्मीद है कि ध्यान से समझे होंगे, बहुत ही ध्यान से समझे होंगे। उम्मीद है कि बहुत आप अच्छे से समझे होंगे, हमको दोबारा समझाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कोई भी डाउट रहे तो आप कमेंट करें, और इस वीडियो में अधिक से अधिक, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमको कमेंट में जरूर बताएं, ताकि आपका कमेंट हमारा हौसला है, ताकि हम जान सके कि हमारा वीडियो कैसा लगा आप लोगों को, ताकि हमको पता चल सके कि हमारा मेहनत बेकार नहीं जा रहा है, बिल्कुल सही हम मेहनत कर रहे हैं। आप लोग हौसला बढ़ाइएगा, तभी हम आगे और बढ़ पाएंगे। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद। कमेंट करना ना भूलें।